हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहिदीन खान और आप मुझे देख रहे हैं एमकेएस केमिस्ट्री चैनल। तो जैसा कि गाइस आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो रिलेटेड है क्लास 11th केमिस्ट्री से। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की बेसिक केमिस्ट्री, जिस चैप्टर का नाम है हमारे पास में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास में? चैप्टर का नाम है हमारे पास में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, जो केमिस्ट्री की शुरुआत है क्लास 11 केमिस्ट्री, मतलब कि क्लास 11 से हमारे पास में केमिस्ट्री सब्जेक्ट आता है और उसमें जो पहला चैप्टर है उसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें अपन को स्टडी करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मैटर। अब ये मैटर क्या होता है? सबसे पहले अपन को केमिस्ट्री की दुनिया में एंटर करना है, तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए मैटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम मैटर की डेफिनेशन जान लेते हैं कि व्हाट इज मैटर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है विच हैज मास, जिसके पास में मास हो। जैसे कि हमारे पास में बुक है, उसके पास में मास होता है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर मास होता है। एंड इट प्लेस इट्स फॉल इज कॉल्ड मैटर, मतलब कि ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास में मास हो और वो कोई भी स्पेस को ऑक्यूपाई करे, स्थान को घेरे, ऐसे बोल सकते हैं हिंदी के अंदर, स्थान को घेरे और उसका कुछ पर्टिकुलर मास हो, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? मैटर बोल सकते हैं। जैसे कि कोई भी पेन हो सकती है, कोई भी हमारे पास में बुक हो सकती है जो हमारे पास में एक मैटर हो सकती है। तो एग्जांपल देख लेते हैं कि मैटर के एग्जांपल क्या हो सकते हैं हमारे पास में। बुक हो सकता है, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, वाटर हो सकता है, एयर एंड एक्सेट्रा। इतनी सारी चीजें जो हमारे पास में मैटर्स हो सकती है। तो ये तो होगी डेफिनेशन ऑफ मैटर, ठीक है। तो अगली अपन बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर किन किन स्टेट्स के अंदर वेरी कर सकता है, किन किन स्टेज के अंदर हो सकता है। मतलब मैटर की हमने बात तो कर ली कि मैटर ये होता है कि एनी ऑब्जेक्ट जिसके पास में मास भी हो, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, उसको अपन मैटर बोलते हैं। लेकिन ये तो बताओ कि मैटर बनता किससे, स्टेट्स क्या हो, ये किन किन स्टेज में रह सकता है, उनको अपन को स्टडी करना है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेज है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आर पॉसिबल, यानी कि जो मैटर की 3 फिजिकल स्टेट होती है वो पॉसिबल होती है। मैटर जो होता है उसकी 3 फिजिकल स्टेट पॉसिबल होती है। अब वो 3 फिजिकल स्टेट कौन सी होती है उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहली होती है सॉलिड, जो कि जनरली हम पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो हमारे पास में मैटर होता है उनकी 3 फिजिकल स्टेट पॉसिबल होती है। सबसे पहली होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड और तीसरी होती है हमारे पास में गैस। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन सॉलिड। सॉलिड क्या होता है हमारे पास में? दिस पार्टिकल्स आर अरेंज वेरी क्लोज टू ईच अदर इन एन ऑर्डरली मैनर, मतलब कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके कण होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। इस वजह से वो क्या नहीं होते? डायनेमिक नहीं होते। दे आर नॉट वेरी डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब वो चल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, यानी ये मूवेबल नहीं होते हैं, चल नहीं सकते। मैंने बोला कि जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं और इतने ज्यादा क्लोज होते हैं कि वो डायनेमिक नहीं होते, चल नहीं सकते। पहला पॉइंट क्लियर सॉलिड के बारे में। सेकंड हमारा टॉपिक है लिक्विड के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टिकल्स इन लिक्विड्स आर क्लोज टुगेदर, मतलब कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज तो होते हैं, दे कैन मूव, लेकिन वो मूव कर सकते हैं। देखो सॉलिड और लिक्विड में फर्क बस इतना है कि दोनों के पार्टिकल्स तो क्लोज होते हैं, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। ये एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अपन बात करते हैं गैस की। अपन ने सबसे पहले फिजिकल स्टेट सॉलिड के बारे में पढ़ा, क्या होती है सॉलिड। तो मैंने बोला कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा क्लोज टू मतलब क्लोज होते हैं और वो मूवेबल नहीं होते उसके पार्टिकल, और जो लिक्विड होते हैं उसके क्लोज तो होती है लेकिन मूवेबल होते हैं। गैस की बात करते हैं तो गैस लिखा हुआ है यहाँ पे, बट पार्टिकल्स इन गैस आर मच फर्दर अपार्ट देन सॉलिड एंड लिक्विड। मैंने क्या बोला कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज्यादा दूर दूर होते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, और वो बहुत ज्यादा आसानी से मूव कर सकते हैं, क्विकली एंड इजीली मूव कर सकते हैं। दे कैन मूव वेरी इजीली एंड क्विकली, वो बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, उनके बीच में कोई मतलब टकराव नहीं होता है, तो वो एकदम फ्रीली मूव करते हैं। दैट्स व्हाई उनके अंदर क्या होता है? मूवमेंट पॉसिबल होता है। सबसे पहले मैंने सॉलिड की बात करी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, इस वजह से वो डायनेमिक नहीं होते, मूवेबल नहीं होते। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोज तो होते हैं बट वो मूव कर सकते हैं। तीसरा मैंने बात करी गैस की। गैस के पार्टिकल्स सॉलिड एंड लिक्विड के कंपेयर में क्या होते हैं? बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, एंड दैट्स व्हाई वो क्या कर सकते हैं? इजीली मूव एंड क्विकली मूव कर सकते हैं।
उसके बाद में हम बात करते हैं सॉलिड की, पर्टिकुलर सॉलिड की बात करते हैं क्या होता है सॉलिड के अंदर कहानी। तो मैंने सॉलिड के अंदर सबसे पहले पॉइंट बोलते हैं कि सॉलिड इज डिफाइंड वॉल्यूम एंड डिफाइंड शेप, यानी कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो भी डिफाइंड होता है और इसकी जो शेप होती है वो भी डिफाइंड होती है, ठीक है। इसकी फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होती है, ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद में हम लिक्विड की बात करते हैं कि लिक्विड क्या होता है बेसिकली। तो लिक्विड की बात करें तो ये लिक्विड हैज ए डिफाइंड वॉल्यूम, यानी इसका वॉल्यूम तो डिफाइंड होता है बट नॉट डिफाइंड शेप, मतलब कि इसकी शेप डिफाइंड नहीं होती है। इट्स टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट कीप, मतलब जिस कंटेनर के अंदर इसको रखते हैं, जैसे कि वाटर ले लो, वाटर को जिस कंटेनर के अंदर रखते हैं उसका शेप वो क्या कर लेता है, ले लेता है। तो इसी तरह से ये लिक्विड हो सकता है। तो वाटर एक एग्जाम्पल होगा लिक्विड का। तो सॉलिड का एग्जांपल क्या हो सकता है, आइस ले लो, आइस जो है एग्जांपल ऑफ सॉलिड हो गया। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो कि आगे हम बहुत ज्यादा डिटेल में डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। तो लिक्विड के बारे में समझ में आ गया है कि डिफाइंड वॉल्यूम होता है बट डिफाइंड शेप नहीं होता है, और जिस कंटेनर के अंदर रखते हैं उसको उस कंटेनर का ये शेप ले लेता है। अब गैस की अगर हम बात करें, गैस की तारीफ में दो शब्द बोलते हैं, क्या है गैस, तो हमने लिखा हुआ है तो वॉल्यूम और शेप दोनों ही इसकी फिक्स नहीं होती, दोनों ही डिफाइंड नहीं होती है, और जिस कंटेनर के अंदर रखते हैं ये कंप्लीटली उसमें एक्सपैंड हो जाता है, उसमें पूरी तरीके से फैल जाता है, उसमें पूरी तरीके से फैल जाता है जिस कंटेनर के अंदर गैस को रखते हैं। मतलब कि सॉलिड के अंदर मोटी मोटी बात अपन बोले तो सॉलिड का डिफाइंड वॉल्यूम है, डिफाइंड शेप है। गैस की बात करें तो इसका वॉल्यूम डिफाइंड है बट इसकी शेप डिफाइंड नहीं है, कंटेनर में डालो वैसी शेप ले लेती है। गैस के अंदर दोनों ही डिफाइंड नहीं है, दोनों ही फिक्स नहीं है, और पूरी तरह एक्सपैंड हो जाता है जिस कंटेनर के अंदर उसको डाला जाता है। तो डेट इज वेरी इजी एक्चुअली। तो अपन अब थर्ड बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी कन्वर्ट इनटू ईच अदर, मतलब कि ये तीनों फिजिकल स्टेट जो है एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होती रहती है। क्या होती रहती है एक दूसरे में, मतलब ये तीनों जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट होती है टेम्परेचर और प्रेशर के बदलने के साथ साथ। मतलब जब टेम्परेचर और प्रेशर कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे के अंदर, मतलब बदलते हैं, तो उनके अंदर क्या होती है, ये फिजिकल स्टेट्स भी कन्वर्ट होती है। अब कैसे होती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड जो होता है हमारे पास में, जब उसको हीट करते हैं अपन, यानी कि इसको जो गर्म करते हैं, तो हमारे पास में वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो वो हमारे पास में गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जब गैस को हम कोल्ड करते हैं, यानी कि उसको जब ठंडा करते हैं, तो हमारे पास में वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड को जब हम ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।